वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आपको वेलकम करते हैं आज नए ट्रांसमिशन और नए सेट के ऊपर। पता है जैसे कि आपको इस वक्त वर्ल्ड कप का बुखार है, हर टीम इस वक्त तैयारी कर रही है वर्ल्ड टी20 की, जो कि वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेला जाना है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान टीम जरूर वार्म अप मैचेस से दूर है इस वक्त। बड़ा एक फुल फ्लेज सीरीज की आपको पता है तैयारी थी इंग्लैंड के खिलाफ, जो हम लोग खेल रहे हैं इंग्लैंड ही मौजूद है। अगर इंग्लैंड की बात करूं तो फुल फ्लेज स्क्वाड है उनका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश ने जो मजा किरकिरा किया तो वो बहुत से सवालात यहां पर उठा चुका है कि अनफॉर्चुनेटली जो एक आपको एक प्रैक्टिस सेशन चाहिए होता है प्रॉपर एक मैच का, वो सिनेरियो आपको नहीं मिल सका। जो कॉम्बिनेशन की हम बार बार बात करते हैं कि शायद कुछ कॉम्बिनेशन आपको चेंज करना पड़े, उसके भी कुछ मामलात आपको नजर आते हैं कि वो फीके पड़ते हुए जा रहे हैं बारिश की वजह से। कल भी मैच खेला जाना था कार्डिफ में, इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि दो चेंजेस मुतवक्के थी। नसीम शाह और उस्मान खान की बात करूं कि वापसी हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश ने उसका भी मजा किरकिरा किया। इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम भी इंग्लैंड में ही मौजूद है, जहां पर तीसरा आखिरी वनडे मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाना। अगर बात करूं सीरीज की तो पाकिस्तान वैसे भी सीरीज जो अनफॉर्चुनेटली बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए कि इसके अंदर सीरीज को बचा सके, क्योंकि टी20 सीरीज आपको याद है कि पाकिस्तान बड़ा बुरी तरीके से हमने शिकस्त हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन ओडीआई की बात करूं वहां पर भी बारिश ने बहुत ज्यादा मजा किरकिरा जरूर किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट महीना है वर्ल्ड कप का, है वर्ल्ड कप की तैयारियां इस वक्त जारी हैं, वार्म अप मैचेस इस वक्त जारी हैं। यूएसए में वेस्ट इंडीज की बात करें वहां पर भी कुछ मैचेस जारी हैं, लेकिन बहुत बड़े अपसेट्स भी आ रहे हैं। बांग्लादेश की बात करें, यूएसए ने शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के पूल में यूएस और आयरलैंड दोनों टीम्स मौजूद हैं। पाकिस्तान आपको पता है आयरलैंड से एक मैच हारा भी था आयरलैंड के अंदर। तो देखने वाली बात है कि जो नॉन टेस्ट नेशंस हैं वो इस दफा कितना टफ टाइम देते हैं प्लेइंग नेशंस को। मुझे तीनों स्टूडियोज में गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की साबिक कप्तान, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ साथ में ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं द न्यूज़ से इनका ताल्लुक है अब्दुल मोइश शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम जी। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इनके साथ साथ में ज्वाइन करें क्रिकेट एनालिस्ट हैं, कोचिंग भी करते रहते हैं, आप इनको देखते भी रहते, जानदार खान के कोच भी हैं, मुबीन। अस्सलाम वालेकुम मुबीन भाई। बहुत शुक्रिया मुबीन भाई आपके टाइम का। कप्तान मुझे पता है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज सब उस पर बात करते हैं, कल भी हम बात करते हैं वेस्ट स्कॉट की, लेकिन पहले वर्ल्ड कप की बात करेंगे। आप और शाहजी वर्ल्ड कप के लिए वहां जा भी रहे हैं कुछ दिनों के लिए, एक्साइटमेंट कितनी आपकी बात होती है लोगों से? वर्ल्ड कप यूएसए के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, खास करके क्रिकेट की बात करें तो? सबसे पहली बात तो ये कि अभी भी बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि वर्ल्ड कप यूएसए में हो रहा है, क्योंकि यकीन किसी को नहीं आता है। मेरे ख्याल से खबरों में जब ये आ भी रहा है तो ज़्यादा लोगों का फोकस वर्ल्ड कप के ऊपर था, पर वेन्यू के ऊपर अब फोकस जाना शुरू हो गया है, क्योंकि अब बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि यूएसए में वर्ल्ड कप कैसे आ रहा है। आई थिंक बहुत बड़ी मार्केट को टैप करने जा रहा है आईसीसी, और आई थिंक वो भी बड़ी जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से यूएस की मार्केट को आप कैप्चर कर लें। तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के मैच की, जो न्यूयॉर्क में 9 तारीख को मैच है, उसकी एक अलग ही एक्साइटमेंट है पूरे टूर्नामेंट की। बट सारी टीमें अब शेप अप हो रही हैं ऑलमोस्ट, सिवाय इंग्लैंड पाकिस्तान की मेजॉरिटी 95% टीम्स जो हैं वो वहाँ पहुँच चुकी हैं, वार्म अप मैचेस भी खेल रही हैं। कुछ मैचेस वहाँ पे भी बारिश की नज़र हुए हैं, पर सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लैंड का हो रहा है, क्योंकि जो टी20 सीरीज़ वो खेलना चाह रहे थे उसमें से 2 मैचेस तो वॉश आउट हो चुके हैं। तो अब देखना होगा कि होपफुली अगला मैच पाकिस्तान का हो पाए, और फिर जाते साथ उनको वर्ल्ड कप का पहला मैच यूएसए के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। शाजी जब यूएसए की बात करूं, आप भी वहां पर जा रहे हैं, जर्नलिस्ट की बात करूं इस वक्त काफी बड़ी तादाद पाकिस्तान से जा रही है, और मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी कीजिएगा इस दफा वीजा इश्यूज की बात करूं, बड़ा क्विक प्रोसेस वगैरह हुआ है, सपोर्ट भी काफी आईसीसी की तरफ से। लेकिन दूसरे एंड पे अगर वर्ल्ड कप की बात करूं तो जैसे कप्तान ने कहा यूएस की बात करें, इस वक्त बारिश वहां भी लगी है, इंग्लैंड वाला मामला भी है, लेकिन यूएसए टीम वर्सेस पाकिस्तान अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैच है वो। अच्छा, एक बड़ी एक्साइटिंग बात बताऊं आपको। 96 में मैं अटलांटा ओलंपिक कवर करने गया यूएस, तो वहाँ लॉस एंजलिस टाइम्स में एक बहुत बड़ी पिक्चर लगी हुई थी, वो माइकल बेवन की पिक्चर थी, वो इस तरह कट मार रहे थे, तो लिखा था नीचे, उसका कैप्शन ये था कि ये भी कोई गेम है दुनिया में, हमें पता नहीं ये कौन सी गेम है। वो वक्त भी था, और आज ये वक्त है कि यूएसए जो है वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा है, और ऐसा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें शायद काफ़ी सारे मैचेस के टिकट ही ना पैद हैं, मिल ही नहीं रहे। और ख़ासकर पाकिस्तान इंडिया का मेरा ख्याल है अब जो ऑर्गेनाइजर हैं वो सोच रहे होंगे कि ये कैपेसिटी हमें जो 35-40 हज़ार बनाई है, इसको तो 1-1.5 लाख होना चाहिए था। और जिस तरह बेसबॉल का बहुत बड़ा ह्यूज ग्राउंड होता है, या फुटबॉल के ग्राउंड्स वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने बनाए थे, इस तरह की कैपेसिटी का ग्राउंड चाहिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो बन रहा है, और एवेन्यूज खुल रहे हैं क्रिकेट के लिए। आप देखेंगे आइंदा आने वाले सालों में कि कितना ज़्यादा मैचेस प्राइवेट पार्टीज आएंगी, स्पॉन्सरशिप आएगी, और कोशिश करेंगी, ल्योर करेंगी पाकिस्तान को, इंडिया को, कि वहाँ जाके मैचेस खेलें, ताकि उनके रेवेन्यूज भी बने और प्लेयर्स को भी फ़ायदा हो। बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। और दूसरा, आपने जिस तरह बात की
कि यूएसए ने टीम इस्टेब्लिश की और यूएसए ने टीम अच्छी इस्टेब्लिश की, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को 2 मैचेस हराए, और इसका मतलब है कि वो इस काबिल हैं कि वो कम्पीट कर सकते हैं अगेंस्ट द बेस्ट टीम्स। और पाकिस्तान की टीम के खिलाफ पहला मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन देखिए, जो न्यू कमर होते हैं वो अंडर प्रेशर होते हैं, इतना आसान उनका नहीं होता कि वो इतनी बड़ी टीम को ऑल ऑफ अ सडन बांग्लादेश को 2 मारे बांग्लादेश को चले, वो मैं तो देखिए उसे दुर्गत कह रहा था, कप्तान कहती है दुर्गत तो ना को। वो वैसे प्रेशर नहीं था ना, वो एक तरह से इंटरनेशनल मैच था, कोई वर्ल्ड कप का प्रेशर नहीं था। लेकिन जब वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है कि जी हमने यहाँ कुछ करना है, तो वो प्रेशर जो नई टीम होती है वो उसको लिए सहना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ अरसा खेल लें, 3-4 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लें और फिर 1-2 टूर्नामेंट्स खेल लें, फिर तो अपसेट कर सकते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान जैसी टीम को, तो है क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा कंपटीशन देना नजर आता है। मुबीन, मैं थोड़ा सा यूएस वर्ल्ड कप की अगर बात करूं तो अगर मैं बात करूं इस वक्त मैच फिक्चर्स की बात करूं, 2 टीमें यूएस का मैंने इसलिए कहा कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई बांग्लादेश के खिलाफ, एक अच्छी साइड आपको नजर अब आती है। दूसरा आयरलैंड ने पाकिस्तान को T20 में शिकस्त दी है। दोनों टीम्स मौजूद हैं इंडिया के साथ उस ग्रुप के अंदर। ग्रुप को कैसा देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि यूएस में ये वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और जो हमारे लिए जो एक डिफरेंट चीज़ होगी वो ये होगी कि वहाँ की जो पिचेस हैं वो कैसी होंगी, क्योंकि वहाँ पे रिसेंटली आपने देखा है कि अभी जो पिचेस हैं उनको जो है वो इंस्टॉल किया गया है। तो हम देखेंगे कि जो कंडीशंस है वो कैसी हैं। टेम्परेचर वहाँ पे 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब मुतवक्को है वहाँ पे यूएस में। तो पाकिस्तान की टीम के अलावा बाकी तमाम जो टीम्स हैं वो बड़े अच्छे रिदम में हैं, उन्होंने अपने मैचेस भी खेल रही हैं और अच्छे मोमेंटम से जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान अभी तक इंग्लैंड में इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर सका, अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से। तो मेरे ख्याल से जो आयरलैंड के अगेंस्ट भी पाकिस्तान बेशक मैच हारा है, एक चीज़ यहाँ पे हमें ये देखनी पड़ती है कि वाइट बॉल क्रिकेट, स्पेशली T20 क्रिकेट में आप ऑन द डे वाली बात होती है। जो टीम ऑन द डे अच्छा करती है वो मैच में अच्छा कर जाती है, उसमें छोटी या बड़ी टीम वाली बात नहीं होती मेरे ख्याल से। और दूसरी चीज़ ये कि छोटी टीमों पे जो प्रेशर वाली बात है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेता हूँ इस चीज़ को कि जो नई टीम्स होती हैं बेसिकली उनका गोल वर्ल्ड कप जीतना नहीं होता, उनका किसी जगह पे जाके ये गोल होता है कि हम किसी जगह अच्छी जगह जाके फिनिश कर लें। तो मेरे ख्याल से एज कम्पेयर टू बिग टीम्स, जो नई टीम में उन पर थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम होता है। तो मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये वाला। न्यूयॉर्क में हमारे 3 मैचेस हैं और स्पेशली जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है। तो जब पिच के बारे में अगर बात करें तो मेरे ख्याल से देखिए अब उसमें कितनी परसेंट जो है वो उसकी में परसेंटेज है क्ले की, अब वो कैसे खेलेगी। अगर बात करें टेम्परेचर की तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि अच्छे हाई स्कोरिंग मैचेस न्यूयॉर्क में मुतवक्को हैं। कप्तान, थोड़ा सा अगर मैं ये बात करूं जो नॉन टेस्ट नेशंस की बात कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त वो ज्यादा फोकस्ड है आईसीसी की, और अच्छी बात है कि उनको आप चांस देते हो यहाँ पर। लेकिन मैं एक चीज एग्री करूंगा मुबीन भाई से कि जब आप नॉन टेस्ट नेशन के लिए खेलते हो उसमें आपको हार जीत की इतनी परेशानी नहीं होती, आपको होता कि दी बेस्ट मैंने देना है यहाँ पर। अगर दूसरी टीम की बात करूं जो टेस्ट नेशंस हैं, उनकी कहीं ना कहीं इस दिमाग में बात होती है कि यार अगर अपसेट हो गया तो आगे जाके पॉइंट्स टेबल में हमें मसला होगा। देखिए, स्टुअर्ट लॉ गालिबन यूएसए के कोच हैं, उनकी बड़ी अच्छी बयान ये नज़र आया कि सिर्फ एक मैच की बात है, मतलब इसमें कोई हमें लंबा चौड़ा आगे पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। एक मैच कोई भी किसी वक्त भी कर सकता है। पर बात ये ज़रूर होती है, शाजी की बात को भी मैं दोनों चीज़ों से मैं अपनी अपनी जगह पे एग्री करती हूँ कि एक तो जब आप नई टीम होते हैं आपके ऊपर इतना उस तरह का प्रेशर नहीं होता एक्सपेक्टेशन का, आपके ऊपर एक चाहत होती है कि मैंने कोई अपसेट करना है, और हर अपॉर्चुनिटी, हर बड़ी टीम के साथ मैच को आप वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि मुझे अगर मैंने यहाँ पे अपसेट कर दिया तो हम वो नाम बना पाएंगे अपना जो बनाना चाह रहे हैं। पर उसके बरक्स ये चीज़ है कि 2-3 ऊपर से जल्दी विकेट्स, तो फिर जो नई टीम होती है उसका वहाँ से कमबैक करना एक पाकिस्तान जैसी टीम के लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए पावर प्ले की जो हमारी बॉलिंग लाइनअप होगा, बॉलिंग हमारी बड़ी तगड़ी नज़र आ रही है, ख़ासतौर पे ऐसी टीमों के अगेंस्ट। मुझे ये लगता है कि आपके पास इमाद हैं पावर प्ले में, नसीम शाह हैं, शाहीन अफरीदी हैं, फिर आमिर आपके पास आ जाते हैं। तो अगर हम अपने पोटेंशियल पे खेलें तो हमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बट ऑफ कोर्स T20 गेम है, अगर हमारे किसी बॉलर का बुरा दिन होता है तो फिर ऑब्वियसली तो वो अगर मगर बहुत ज़्यादा है। बट ऑन द डे आई थिंक आप लाइट किसी को भी T20 क्रिकेट में नहीं ले सकते। ये फॉर्मेट ही ऐसा है, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है क्योंकि रिजल्ट्स इसमें फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करते हैं। पर मैच इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा विद कॉरी एंडरसन और जो उन्होंने प्लेयर्स इधर उधर से ला के ये टीम इकट्ठी की है, तो इस टीम को आप इजी नहीं ले पाएंगे। पर फ़र्क ज़रूर होगा, जो बांग्लादेश से उन्होंने मैचेस खेले हैं वो बायलैटरल सीरीज़ का हिस्सा थे, वार्म अप उनका भी वॉश आउट हुआ है, पर वर्ल्ड कप का मैच एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वर्ल्ड कप के मैचेस देखने वाली बात है कि आखिर रिजल्ट्स ओरिएंटेड जो विकेट्स हैं क्या वो किस तरीके से बिहेव करती हैं। एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, बल्कि चाय की ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को।
क्रिकेट में हातमी टकराव के लिए हो जाए तैयार। खत्म हुआ इंतजार। दुनिया की सफे अव्वल की टीमें तैयार हैं, जान में हैं। एक ही हदफ के ताक़ुब में होगी एक दूसरे के मध्य मुकाबिल। जंग होगी हिकमत अमली की, ताकत की, महारत की। उठाकर बल्ला घुमाकर वक्त है जोर से हिटे लगाने का, विकेट उड़ाने का, डाइव्स लगाने का। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 2 जून से 29 जून तक पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। गेम ऑन है। बढ़ता दर्जा हरारत हीट स्ट्रोक का बायस बन सकता है। अगर आप ये अलामात महसूस करें, जैसा कि पसीने का ना आना, चक्कर आना, गर्म, सुर्ख और खुश्क जल्द, शदीद प्यास लगना, उल्टियों मतली आना या बेहोशी, तो फौरन सायादार और ठंडी जगह पर रुक जाएं और इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर से रजू करें। अगर आप खुद को हीट वेव से बचाना चाहते हैं तो गर्म मशरूबात से परहेज करें, ठंडे पानी से गुस्ल करें, पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें, सर को ढांप कर रखें, बिला जरूरत गर्मी में बाहर निकलने से इज्तनाब करें। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी गफलत जानलेवा साबित हो सकती है। मोहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप की वीटीवी न्यूज पे स्पोर्ट्स 360 की स्पेशल ट्रांसमिशन। शाहजी, अगर बॉलिंग यूनिट की बात करूं, कप्तान ने भी बात की, पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट मैच स्टार्ट होने से पहले, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, जब सीरीज थी हमारी, तब बटलर ने भी बात की थी कि बॉलिंग अटैक बड़ा डेडली पाकिस्तान का आपको नजर आता है। वेरिएशंस हैं। हारिस रऊफ मुझे पता है इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं। मैं शहनशाह अफरीदी का थोड़ा सा स्टार्ट पढ़ा था अभी कि 47 विकेटें उन्होंने ली हैं 2024 टी20 वर्ल्ड कप से अभी तक, सबसे ज्यादा किसी भी फास्ट बॉलर की दुनिया में। देखिए, कोई शक नहीं है, जब अटैक की बारी आती है, बॉलिंग की बात करते हैं आप, और ख़ासकर टी20 की बात करते हैं, तो पाकिस्तान का मेरा ख्याल है जो मुकाबला शायद किसी टीम से ना हो। इतनी अच्छी बॉलिंग है, इतने बड़े बड़े नाम हैं, और वो उन्होंने मेरा ख्याल है ये नहीं है, उन्होंने प्रूव करके दिया हुआ है कि पाकिस्तान की बॉलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जब इंडिया को हम 150 और वो वाली बैटिंग लाइनअप, कि जो बैटिंग लाइनअप पूरी वर्ल्ड में मशहूर है, उसको 150 पे पार कर देते हैं और 10 विकेटों से हम मैच जीत जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई इस बॉलिंग अटैक में पोटेंशियल है। और ऐसी टीम के खिलाफ, और अच्छी से अच्छी टीम के खिलाफ, इनको मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा अटैक करके, अच्छी बॉलिंग करके एक रीजनेबल स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट करना। देखें, बात आती है कि आपका कम्बिनेशन किस तरह चलता है। अब आप कोई कंपेयर करें, आपने जिस तरह शाहीन अफरीदी की बात की, द मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर इन बिटवीन दीज टू वर्ल्ड कप्स, और उसको आपने देखा। फिर आपने हारिस रऊफ की फिटनेस थोड़ी बेहतर लगी। ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि जो उन्होंने बॉलिंग की, जो एक ही टी20 हुआ अगेंस्ट इंग्लैंड, उनकी फिटनेस बेहतर लगी। वो फिटनेस ये कंटिन्यू करके और इम्प्रूव भी करेंगे साथ, तो ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। फिर अब्बास अफरीदी हैं, फिर नसीम शाह हैं, तो आपकी जो खासकर फास्ट बॉलिंग का जो आपकी बैटरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी है, बड़ी मैं कहता हूँ कि इम्प्रेसिव है। फिर थोड़ी सी बात ज़रूर आ जाती है कि हमें ज़रा जो वीक लिंक नज़र आता है पाकिस्तान की बॉलिंग में, वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर का वीक लिंक है
से कि शादाब बॉलिंग नहीं करा सकते और वो उनकी फॉर्म नहीं लगती जो आज अभी तक नहीं लगी हुई, उनको प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं, उनको बॉलिंग में प्रॉब्लम कोई ना कोई है। क्या उनको फिटनेस का प्रॉब्लम है या उनकी एंकल का कोई प्रॉब्लम है? देखिए, जो रिस्ट स्पिनर होता है उसके साथ पूरी बॉडी उसको मूव करनी पड़ती है। ये नहीं है कि वो एक खड़े खड़े बॉल कर सकता है, उसकी नी का उसमें रोल होता है, उसकी रिस्ट का रोल होता है, उसकी एंकल का रोल होता है। ये सारे उसमें से कितनी एक फिटनेस है शादाब में, क्यों अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे, ये तो उनका कोच ही खैर जवाब देगा। ये वीक लिंक जो पाकिस्तान का है, थोड़ा सा हमाद बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये वीक लिंक तो जरूर शादी, कल कहीं भी ना आपको कहीं। पता हम बात कर रहे थे कि मुझे अभी भी फील होता है कि आप फील क्या हकीकत है कि आप एक जेन्युइन स्पिनर की आपको कमी महसूस है टीम के अंदर। इब्रार को मुझे नहीं पता कि आप क्यों साथ लेके क्यों। मुबीन भाई, अगर ऐसा कोच ऑफ पॉइंट की बात करूं, आप क्योंकि कोचिंग में भी हैं काफी टीम्स के साथ, मसला कहां नजर आ रहा है शादाब खान का? क्या दो चीजें यहां पर मेरे शायद जेहन में आती हैं। इरफान पठान, आपको याद है ऐसा फास्ट बॉलर आए थे, दिमाग में बिठा दिया गया कि तुम बैट्समैन भी हो, तुम बैटिंग भी कर सकते हो, वन डाउन आना शुरू किया, क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया उनका। क्या उनके दिमाग में कि ये बात तो नहीं चल रही कि मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूं, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं हूं? देखिए, ये इशू नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से शादाब को जानता हूँ, जब वो अभी अंडर 19 क्रिकेट खेल रहे थे उससे पहले का मैं उनको जानता हूँ। बेसिकली जो शादाब की जो स्ट्रेंथ थी वो उनकी वाइड बॉल में वो बड़ा तेज़ बॉल करते थे। अगर उनको देखें तो ऑलमोस्ट वो 101-2 तक जाके बॉल किया करते थे। फिर जब उनको वेरिएशंस पर लाया गया और वाइड बॉल के साथ साथ जो रेड बॉल क्रिकेट है उसकी तरफ लेके जाया गया, उनकी स्ट्रेंथ से थोड़ा बाहर जाके खेला गया, तो वहाँ जाके मुझे लग रहा है कि जो थोड़ी उनकी पेस को नीचे लाया गया 87-88 पे ला के, और दोनों बॉल करने के लेग स्पिन में भी जाना और उनको फोकस लेके जाना पड़ा। वहाँ से जाके मेरी उनसे बात भी हुई थी, वहाँ से जाके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे शादाब खान, क्योंकि जो उनकी नेचुरली जो स्ट्रेंथ थी वो गुगली थी और बड़ी तेज़ और बड़ी शार्प वो one of the best गुगली किया googlies उनको करते थे। दुनिया में कहा आप जाता देखिए, था। जब तक उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे रहे हैं तो T20 क्रिकेट में उन्होंने बड़ा डोमिनेट किया है। जिस तरह ही वो मैं अब नाम नहीं लेता, यहाँ पे कोच हैं, उन्होंने भी काम किया पाकिस्तान की टीम के साथ, तो उनकी भी ख्वाहिश यही थी कि शादाब जो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। और वहाँ से जो रेड बॉल क्रिकेट है बेसिकली, वहाँ से जाके जब शादाब जब उसको लेग स्पिन में भी थोड़ा सा स्लो करने गए अपने आप को, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जो वो उनके मसल्स उस तरह यूज टू नहीं थे, वहाँ जाके थोड़ा सा पीछे रह गए शादाब। कप्तान, शादाब खान की बात पे एग्री करेंगी? क्योंकि मैं आज भी फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं जो आप खुद एक ऑलराउंडर रही हैं, मेरा फोकस ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर है, मैं फास्ट बॉलर हूं, मेरा फोकस बॉलिंग पे है। बैटिंग ठीक है, जाके धाड़ मार करनी है, मैंने करनी है, लेकिन जब आपके दिमाग में कहीं ये बात आ जाए कि मैं बैटिंग ऑलराउंडर टीम में खेल रहा हूं, तो वो डिस्टर्ब तो एक चीज़ करेगी आपकी। देखिए, मैं जितना पुराना मुबीन भाई जान रहे हैं शादाब को, उस तरह मैं नहीं जानती, बट मैं एक बॉलिंग पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ कि मुझे अगर बैक की इंजरी हुई थी, इनिशियली मैं मीडियम पेस बॉलर थी, इन स्विंग करती थी, जब आउट स्विंग सीखने गई तो मुझे बैक की इंजरी होगी, तो उससे आपके फ़र्क ज़रूर पड़ता है। पर जब आपने इंटरनेशनल लेवल पर काम करना होता है और आपने इंटरनेशनल लेवल पे खेलना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, तो आपको इवॉल्व करना ही करना पड़ता है। आप एक डिलीवरी के ऊपर एक फॉर्मेट भी नहीं खेल सकते, 3 फॉर्मेट तो दूर की बात है, आप एक फॉर्मेट भी नहीं खेल सकते। तो आपको अपनी पेस में भी वेरिएशन लानी है एज ए बॉलर, आपको अपनी डिलीवरीज भी ऐड करनी है। तो इस चीज़ को हम बेस नहीं बना सकते कि उसकी वजह से अब मैं बॉलिंग अपनी ख़राब करूंगी। इस माइंडसेट को अगर तो ये माइंडसेट है तो इसको बदलना पड़ेगा शादाब खान को। मैं नहीं जानती, मेरी उनसे इस बारे में बात नहीं हुई, बट अगर ये माइंडसेट है तो उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जितनी मर्जी आपकी एक डिलीवरी अच्छी हो, इवन राशिद खान की गुगली बड़ी ज़बरदस्त है, पर उसके साथ उनकी लेग ब्रेक भी है, फ्लिपर भी है, बहुत कुछ है उनके पास, तो आप एक डिलीवरी पे एक फॉर्मेट भी अब नहीं खेल सकते। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आपका फोकस आगे पीछे ज़रूर हो सकता है, बट एज एन ऑलराउंडर मैंने हमेशा ये देखा है कि जब अगर मेरे बैटिंग में रन होते हैं तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बॉलिंग में ऐड ही होता, कम नहीं होता। तो अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं एज अ बैटर, वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उसका कॉन्फिडेंस उनकी बॉलिंग में ट्रांसलेट होना चाहिए, रादर देन उसका इफेक्ट ख़राब हो। हाँ, नंबर ऑफ ओवर्स मुझे लगता है, जो एज ए स्पिन बॉलर मैं अपनी बात बताऊँ, जो मुझे शादाब को बॉलिंग करते देख के लगता है, वो ये लगता है कि उनकी बॉलिंग में रिदम नहीं है। और वो तब होता है जब आप नंबर ऑफ़ ओवर्स, आपके इतने जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ ओवर्स है आप नहीं कराते, तो वहाँ पे हो सकता है कि अगर आप अपनी बैटिंग के ऊपर बहुत टाइम दे रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटे आप बैटिंग कर रहे हैं, फिर आपने फील्डिंग करनी है, आपने फिटनेस सेलेक्ट करनी है, और आप अपनी बॉलिंग में 5-6 ओवर दिन के करा रहे रादर दिन 10-12 ओवर कराएं, उधर से आपका रिदम इफेक्ट ज़रूर होता है। तो आई थिंक वो एक चीज़ ज़रूर है जो मुझे लगता है कि शादाब ज़रूर इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पर खेलना है तो आपको एक जेन्युइन ऑलराउंडर बन के खेलना पड़ेगा। आप ना खाली बैटिंग ना खाली बॉलिंग में अपनी जगह इस टीम में बना सकते, क्योंकि इसमें इमाद ऑलरेडी हैं आपके पास। तो आई थिंक इसमें उनको दोनों चीज़ों पे बराबर अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। शाहजी,
और यूएसए का ठीक है अभी तक, क्योंकि ब्लैंक है, विकेट्स का पता नहीं किस तरीके से परफॉर्म करती हैं, क्योंकि जो वहां पर एक छोटी मोटी पता को लीक हुई थी, जो कि हार्डली, शायद मैंने भी बहुत कम मैचेस देखे, उसमें स्कोर 160 170 तक तो होता रहा, लेकिन उसको कंपेयर में इंटरनेशनल के साथ नहीं कर सकता। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन जो हम बार बार बात करते हुए भी आए हैं, ठीक है, इमाद वसीम, शदाब खान आपके पास ऑलराउंडर है, उनको मैं सेपरेट रख रहा हूं, जेन्युइन स्पिनर्स की बात कर रहा हूं, कितना जरूरी है पाकिस्तान, क्या एक ट्रम्प कार्ड आप मिस कर रहे हैं? अच्छा, कुछ अर्सा पहले मैं गया था यूएसए, आपको पता है 7-8 महीने पहले, तो वहाँ मैंने 1-2 लोकल मैचेस देखे, और लोकल मैचेस का मैंने ये देखा कि जो स्पिनर है उसकी बॉल काफ़ी स्पिन भी कर रही है और थोड़ी ग्रिप कर रही है। ये एक नॉर्मल, मैं यूएसए की विकेट की, न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ, ये वहाँ पे ये अब वला आलम के क्या नासा काउंटी का जो स्टेडियम है उसकी क्या बिहेवियर होगा पिच का, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये तकरीबन मोर और लेस आपको वही चीज़ नज़र आएगी जो आप वेस्ट इंडीज़ में देखते हैं। तकरीबन बॉलिंग इतनी ज़्यादा आपको पता है कि वो ज़रूर विकेट्स वो वाली हैं, दूसरी वाली विकेट्स जो ऑस्ट्रेलिया में आपको नज़र आती हैं, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो इर्द गिर्द सी ब्रीज है, इसका इफेक्ट होना ज़रूरी है वहाँ की विकेट्स पे। तो होपफुली ये जो ख़ासकर पाकिस्तान का जो फर्स्ट राउंड है जो यूएसए में होना है, उसमें जो विकेट्स हैं वो इतनी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली नहीं होंगी। ये आप समझें कि 200 से ज़्यादा स्कोर हो जाए, मैं नहीं समझता। वो जिस तरह आपने बांग्लादेश और यूएसए के दरमियान देखा कि ये 160 से नीचे ही रहा है सारा स्कोर, और अगर 170 180 कोई टीम करती है तो चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, शादाब खान की आपने थोड़ी सी बात की, एक ज़रूर मैं बीच में एलिमेंट ऐड करूँगा कि देखें, कोई टीम भी इतनी लग्जरी नहीं दे सकती अपने किसी बॉलर को, आप हर 4 ओवर में आप 50 से ज़्यादा स्कोर करें, हर 4 ओवर में आप बार बार मैचेस में आप इतनी कंसीड करें स्कोर कि वो पूरी टीम पे इफेक्ट आ जाए उसका। ये नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मैनेजमेंट को, पाकिस्तानी कोचिंग स्टाफ को ये सोचना पड़ेगा कि फिर अल्टरनेट क्या है। अगर शादाब नहीं है या उससे की बॉलिंग हम 4 ओवर नहीं कराते, फिर इसका अल्टरनेट क्या है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ये उनको ज़रूर देखना पड़ेगा। या अगर थोड़ा सा मुबीन भाई, शादाब खान की जो हमने बात की है वो मुझे अंडरस्टैंड करता हूँ, क्योंकि ठीक है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान के वाइस कप्तान भी नहीं है, एक एनर्जी आपको फील्ड के अंदर भी नजर आती है। कहते हैं ना कि ठीक है, एक इम्पैक्ट प्लेयर ना हो, लेकिन जब एनर्जी वाला प्लेयर हो वो पूरा माहौल आपका चेंज करता है टीम का। लेकिन बैटिंग के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं जहां पर उनको बैटिंग, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करूं तो इनकंसिस्टेंसी रही है उनकी। देखें, शादाब की बात भी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि मोस्टली देखें दुनिया में जितनी भी टीम्स हैं वहाँ पे स्पेशल स्पिनर्स का जो है ना बड़ा एक अहम किरदार होता है। हमारे यहाँ भी अगर आप देख लें स्क्वाड में तो इमाद वसीम भी हैं, शादाब भी हैं, लेकिन कोई स्पेशल स्पिनर उस तरह नज़र नहीं आ रहा। हमने उनको ग्रूम ही नहीं किया। अगर इब्रार भी हैं, उसामा मीर भी हैं, हमने उनको कभी इन किया कभी आउट किया। तो मेरे ख्याल से एक स्पेशल स्पिनर हर टीम में जिसका एक स्पेसिफिक जॉब होती है, वहाँ पर हम थोड़ा लैग कर रहे हैं। शादाब की आपने बात की तो शादाब बैटिंग में अगर मैं आप देखें तो बैटिंग में वो शुरू से ही काफ़ी अच्छे हैं। अंडर 19 में भी उन्होंने रन्स किए हैं, तो बैटिंग का तो इशू नहीं है कि आप उनका फोकस डाइवर्ट नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। लेकिन जो बॉलिंग वाली बात जो मैंने फील की, जो मैंने डिस्कस की थी, वो यही थी कि जो उनका जो अपनी स्ट्रेंथ थी उससे वो बाहर जा रहे थे और अपनी स्ट्रेंथ को भी तक वो गेन नहीं कर सके वापस, जो उनकी गुगलीज थी, जो उनका एरिया था, तो वो चीज़ वो मिस कर रहे हैं। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द वो फॉर्म में आ जाए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाए। कप्तान हारिस रऊफ की बात करें, इंजरी से वापस आ रहे हैं। शाहजी ने एक अच्छा पॉइंट, मैंने उनको देखा उस दिन, उनका रिदम मुझे अच्छा लगा, बॉडी लैंग्वेज भी थी। लेकिन अगर उनके रिकॉर्ड्स की बात करूं तो इकोनॉमी रेट जो उनका पावर प्ले T20 में इस साल रहा है वो अराउंड 13 के करीब रहा है। मुझे खुद नहीं समझ आती कि आप पावर प्ले में उनको ओवर क्यों करवाते हैं। अगर डेथ ओवर्स की बात करूं तो 8 रन पर ओवर उन्होंने दिए। देखिए, ये तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो हारिस रऊफ का मेन काम डेथ ओवर्स में ही रहा है। और अब जो ख़ास तौर पे आपके पास बॉलिंग लाइनअप है उसमें आप बड़े आराम से उनको खाली डेथ ओवर्स के लिए ही रख सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास शाहीन भी हैं, आमिर भी हैं, नसीम शाह भी हैं, इमाद वसीम भी हैं, जो सब बॉलर्स ऐसे हैं जो नए बॉल से ऑपरेट करते हैं। और बीच में साइम अयूब को भी आप जब लेफ्टी आ जाता है, हमने देखा उनको भी लीग क्रिकेट में तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब पता नहीं इंटरनेशनल लेवल पर उनको इस्तेमाल कभी करेंगे कि नहीं, बट अब आप उनको उधर कंटेन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हारिस रऊफ का कॉन्फिडेंस डेंट ज़रूर हुआ। इंजरी का तो एक अलग इशू है, पर आखिर के पिछले 8-9 महीने में जो कॉन्फिडेंस डेंट उनकी बॉलिंग को लगा है, जितना ज़्यादा रन हारिस रऊफ को पड़े वो बड़े कम फास्ट बॉलर्स को पिछले इतने अरसे में पड़े हैं। तो आपको उनको इस तरह की टाइम पर लाना पड़ेगा जहाँ पर आप उनसे काम ले सकें लेकिन प्रोटेक्शन फील्ड में ज़्यादा हो।
दो जो प्लेयर्स बाहर होते हैं सर्कल में पावर प्ले के अंदर, उसमें उनकी स्पेस के साथ बॉलिंग करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि दूसरी टीम भी उसी वक्त चार्ज ले रही होती हैं। तो मेरे ख्याल से उनको पावर प्ले के बाद ही इस वर्ल्ड कप में यूज़ करना चाहिए। शाहजी, अगर थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट की बात मैं करना चाहूँ, पेस बैटरी की जहाँ हारिस रऊफ की बात होती है, वहीं मोहम्मद आमिर की बात करना चाहूँ। बहुत मुश्किल कैरियर रहा, मैं कहता हूँ कि स्टार्ट ऑफ द कैरियर आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स उनको कहा जाता है। हकीकत आज भी मैं कहता हूँ इकॉनमी रेट मेरी टीम का हिस्सा रहे हैं, मुझे आइडिया है कि कितना इंपैक्टफुल वो प्लेयर है, इकॉनमी रेट उनका बहुत अच्छा है। मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं? देखें, एक आप यही समझेंगे थोड़ा सा जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं उन्होंने एक चांस लिया है। चांस इसलिए लिया है कि शायद ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिस तरह शाहीन अफरीदी इतने ज़्यादा इंप्रेसिव हैं, और उनको अगर कुछ सपोर्ट मिल जाए थोड़ी बहुत आमिर की और एक साथ उस बॉलर के पास एक्सपीरियंस भी हो तो शायद पाकिस्तान को फ़ायदा हो। और मेरा ख्याल अच्छी बात है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस थोड़ा सा चाहिए था बॉलिंग में, जो कि एक्सपीरियंस नहीं था। अब क्या वो अपनी पेस थोड़ी सी इम्प्रूव कर सकते हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, या इसी थोड़ा सा देखें वो पेस नहीं रही आमिर की जो एक ज़माने में थी, और एक ज़माने में वो टच करते थे 140 को भी टच करते थे, अब हार्डली वो तकरीबन 130 अराउंड वो रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता बैट्समैन के लिए नेगोशिएट करना। क्रिकेट खेली हुई है मैम, इनको ज़्यादा पता होगा कि जब बॉलर वैरायटी भी हो उसके पास, लेकिन उसके पास स्पीड की कमी हो जाए तो फिर वैरायटी को चेक करना फिर अच्छे बैट्समैन वो कर लेते हैं। अब कितने ज़्यादा वो इम्प्रेसिव होंगे, क्या अपने एक्सपीरियंस का और एक्सपोजर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद होंगे, वो देखने वाली बात है। और इसमें ये कोई शक नहीं है कि वो इस काबिल हैं कि अपना थोड़ा सा रोल प्ले कर सकें, पाकिस्तान को अच्छी परफॉर्मेंस दिलाने में, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में जितवाने में, और या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेके जाने में वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। किस तरह करते हैं और क्या उनसे उम्मीदें हैं अपनी जो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट है, और सिर्फ मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जो उनके पास एक्सपेक्टेशन उनसे हैं वो ये है कि पावर प्ले में ज़्यादा स्कोर न करने दें, क्योंकि हमारे पास अगर हम हारिस रऊफ को खिलाते हैं तो हम फिर 4 फास्ट बॉलर अफोर्ड नहीं कर सकते, और नसीम शाह और हारिस रऊफ में से तकरीबन मेरा ख्याल एक ही खेलेगा, दोनों खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब 3 आप फास्ट बॉलर खिलाते हो, तो अगर आमिर को खिलाते हो तो ज़ाहिर है फिर आपका पास कोई ऐसा स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है कि जो शाहीन शाह के साथ नया बॉल यूज़ कर सके। नसीम शाह ज़रूर करते हैं, लेकिन नसीम शाह की फॉर्म का इतना पता नहीं होता कि जिस तरह अभी देखें उनको मैच नहीं खिलाया गया, अभी तक उनको पता नहीं है, उनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंस है नसीम शाह की वो इतनी इंप्रेसिव नहीं रही, खासकर T20 की बात कर रहा हूँ। तो ये शफलिंग भी आपको नज़र आएगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आमिर तकरीबन पाकिस्तान के लिए सारे मैच खेलेंगे और एक्सपेक्टेशंस हाई है उनसे। तो मुबीन भाई, अभी क्योंकि रिसेंटली आपको पता है एक लीग हुई थी जिसमें डेजर्ट वाइपर्स की अगर बात करूं तो दोनों अटैक फास्ट बॉलर्स थे, उनका अटैक आपको नजर आता था कि एक साइड से इकॉनमी रेट आपका अच्छा था, दूसरे एंड से आपको स्ट्राइक करते रहे हो। जोड़ी कितनी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की? देखिए मेरे ख्याल से अगर आप बात करें अपनी पेस बैटरी की, तो उसमें मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह और नसीम शाह, देखिए बड़े अच्छे हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली नसीम दोबारा कम बैक कर रहे हैं, वो भी अनफिट हो गए थे, हारिस भी अनफिट रहे हैं रिसेंटली। 2 बॉलर्स तो हमारे ठीक हैं, तीसरे बॉलर को हमने देखना है, हमने किसको लेके जाना है, कौन हमारे कम्बिनेशन में फिट होता है। अब अगर हम कैरेबियन की बात करें तो कैरेबियन में मोहम्मद आमिर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आपको देखें तीनों साल जाके आमिर ने भी और इमाद वसीम ने भी वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करूँगा, अगर अब्बास अफरीदी को हम काफ़ी टाइम से टीम के साथ लेके जा रहे हैं, अगर डेथ बॉलिंग की अगर आप बात करें तो डेथ बॉलिंग में आखिरी 5 ओवर्स में सलमान इरशाद का जो इकॉनमी रेट है वो तमाम बॉलर से सबसे अच्छा था पिछले 2-3 साल जो PSL हो रहे हैं। और सलमान भी रिसेंटली कैरेबियन में खेले हैं, और उनकी जो डेथ बॉलिंग है, उनके पास स्लो वन भी है, स्लो बाउंसर भी है, यार्कर भी है, ये वो 3 ग्रेडियंट्स हैं जो आपको डेथ बॉलिंग में रिक्वायर्ड होते हैं। तो मेरे ख्याल से डेथ बॉलिंग में जाके थोड़ा सा किसी जगह पर मुझे लग रहा है आमिर के अलावा, मैं उस दिन भी मैंने ये बात की थी कि डेथ बॉलिंग में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको शायद उतना अच्छे से हैंडल ना कर सकें, क्योंकि अभी हारिस भी उस तरह रिसेंटली फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, वो काफ़ी वेवर्ड बॉलिंग की है उन्होंने, और फिर उसके बाद नसीम भी रिसेंटली टीम में वापस आ रहे हैं। तो शाहीन को भी हम मोस्टली जो नया बॉल है हम देखते हैं कि वो काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन आमिर पे हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, और फिर इसी एक्सपीरियंस को वो यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और जो कैरेबियन में वो खेल रहे हैं मेरे ख्याल से ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान के हक में काफ़ी बेहतर हैं। थोड़ा सा मैं कुछ अरसे पहले चला जाऊँ, चले मैं स्पिन बॉलिंग को, अगर मुझे याद है कि जब उनका डिस्क का इशू नहीं था, शाहिद अफरीदी की बात कर रहा हूँ, विद सईद अजमल, जो भी स्कोर था T20 में आपको पता है कि यार हाँ
ये जो 8 ओवर हैं ये बड़े तगड़े हैं, उसके बाद उमर गुल आ जाते थे, आपको याद है। एक डेथ ओवर आपको नजर आता था, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट उमर गुल आपके पास मौजूद है। अब अगर पाकिस्तान टीम में देखूं, हारिस राव बड़ा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आया था, डेथ ओवर का फास्ट बॉलर हमें मिल गया। क्या क्रिकेट की टैक्टिक्स चेंज हो चुके हैं या बॉलर का कॉन्फिडेंस डेंट हो चुका है? देखिए क्रिकेट के टैक्टिक्स ऑब्वियसली बहुत बदल चुके हैं। पिचेस, बैट्स, जो ओवरऑल फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो Shots यहाँ बॉलिंग तक है। रिस्ट्रिक्शन है, वो सब जो हैं वो बैटर्स के फेवर में ही हैं। ओवरऑल सब चाहते हैं रन्स देखना, वो ज़रूर है। बट आई थिंक मुझे नसीम शाह ने जो PSL में परफॉर्मेंस थी, मुझे तो उनकी बहुत अच्छी लगी है। ओवरऑल बड़ा तगड़ी उन्होंने बॉलिंग की है। मेरे नज़दीक उनको तो ज़रूर खेलना चाहिए हर मैच। डेथ में हमें प्रॉब्लम ज़रूर आएगा, मैं मुबीन भाई से एग्री करती हूँ, क्योंकि डेथ बॉलिंग शाहीन आफरीदी भी जो नए बॉल से जो जितना डेंट डाल सकते हैं उनको नहीं देखा कि वापस आगे वो उस तरह से इफेक्टिव नज़र आए। एक मोहम्मद आमिर हैं जो ज़रा अपनी नर्व्स कंट्रोल कर पाते हैं डेथ में। हारिस रऊफ भी अनफॉर्चुनेटली वो वाला कॉन्फिडेंस उनका नज़र नहीं आया। तो डेथ में आपके पास ऑप्शंस थे। ज़मान खान को आपने बड़ा अरसा कैरी किया, ज़मान खान ने बड़े अच्छे मैचेस आपको जितवाए भी डेथ में जाके, 8-8 7-7 रन भी डिफेंड किए फाइनल ओवर में। तो ऑप्शंस पाकिस्तान इज स्पॉइल्ड फॉर ऑप्शंस इन फास्ट बॉलिंग, ये आपको पता है। इसीलिए जब मोहम्मद आमिर के भी कमबैक की बात हो रही थी, तो इमाद वसीम का तो मैं 100% श्योर थी कि बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि उनको जिस वक्त हमने क्रिकेट छुड़वाई तो वो बनता नहीं था, मतलब जिस तरह से भी वो छोड़ के गए। मोहम्मद आमिर के साथ ये कि बहुत से और फास्ट बॉलर्स अब टीम से बाहर होते हैं या 11 से बाहर बैठते हैं, और उनको चांसेस बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं। ठीक है, आपको एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत ज़रूर थी जो मोहम्मद आमिर पूरी करेंगे, बट उसकी वजह से फिर बहुत से बॉलर जिनको आप कैरी कर रहे थे, मोहम्मद वसीम जूनियर थे, लेकिन उनको जितना मौका मिला उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब्बास आफरीदी है, अब आपके पास ज़मान खान है, ये सारे बॉलर्स हैं, उनको अब अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिल सकेगा। शाहजी को थोड़ा सा मैं चले बैटिंग पे आना चाहूँ, टॉस कितना इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब बारी बात होती है कप्तान इसको हमेशा हाईलाइट करती है। पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने, अगर हम बात करें 2022 की, चले बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप से अब तक, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 8.8 एवरेज से अपना स्कोर किया। अगर मैं बात करूं चेज की बात करूं तो पाकिस्तान लगभग 10 के स्कोर से चलता है। टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए रिसेंट जो आपने स्टेट्स शेयर किए और जिस तरह की रिकॉर्ड भी पाकिस्तान का है, कोई शक नहीं है आजकल जो पाकिस्तान का एक टेम्पो बना हुआ है वो यही है कि चेस करेंगे और जीतेंगे, और चेस करेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। ये सारा इनका माइंडसेट है, और इसमें ये कोचेस भी और कप्तान भी और मेरा ख्याल है ज़्यादातर जो सीनियर प्लेयर हैं वो यही सोचते हैं कि चेस करें, ना कि हम पहले टारगेट सेट करें, तो ऑब्वियसली वो चेस पे जाएंगे। दूसरा एक यहाँ मैं एक चीज़ हाईलाइट करूँगा कि देखें अब पाकिस्तान को वो जो हम सोच रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इतनी सीरीज़ पाकिस्तान की आयरलैंड के ख़िलाफ़ है, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है, वो उतना पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि बारिश बड़ी हो गई और 2 मैच तो आपकी इंग्लैंड की सीरीज़ के चले गए, इंपॉर्टेंट मैचेस की अब बात पाकिस्तान का देखें वार्म अप कोई भी नहीं है, पाकिस्तान को वार्म अप ICC ने नहीं दिया हुआ वार्म अप मैच। अब पाकिस्तान को ये एक रिक्वेस्ट करें या खुद अपने तौर पे ऑर्गेनाइज करें, जब ये अमेरिका पहुंचते हैं उससे पहले 1-2 मैचेस इनको अपने तरीके से ज़रूर खेलने चाहिए। अगर ये ICC एकोमोडेट करती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि करेगी, अगर US क्रिकेट एकोमोडेट करती है, स्पेशल परमिशन पे अलाउ होता है वैसे? मैं नहीं समझता क्योंकि देखें वो हर चीज़ सेट हुई होती है, उसको चेंज करना। लेकिन जो लोकल जो क्रिकेट बोर्ड होता है, जिस तरह US क्रिकेट बोर्ड है, उसको अगर ये थोड़ा बहुत अप्रोच करें या उसको किसी तरह मैनेज कर सकें, तो वो इनको 1-2 जो वार्म अप मैचेस हैं या प्रैक्टिस मैचेस हैं या इस तरह के मैचेस हैं, या उनको कुछ प्लेयर्स ऐसे दे सकते हैं जिनके खिलाफ वो प्रैक्टिस ज़रूर खेलना चाहिए, क्योंकि वो वाली जो ट्रेनिंग वो वाली जो हम तैयारी समझ रहे थे कि इन सीरीज से हमें मिलेगी, वो नहीं मिली। ये आपको ज़रूर मानना पड़ेगा, क्योंकि या तो फुल सीरीज़ हो जाती इंग्लैंड के ख़िलाफ़, फिर हम समझते हैं कि जी चलें ठीक है, अब एक मैच रह गया है वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन USA में जाके, क्योंकि USA में अराउंड मेरा ख्याल है पाकिस्तान ट्रैवल कर जाएगा फर्स्ट को ही शायद, तो वो USA में पाकिस्तान को पहुंच के 6 से पहले एक आध मैच या 1 या 2 मैचेस जरूर खेलने चाहिए। मुबीन भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी बात कर रहे थे कि जहां दूसरी टीम्स अपने इस वक्त US में मौजूद हैं, इस वक्त वार्म अप सेशंस उनके जारी हैं, इंडिया सबसे पहले क्या उनको पता है कंडीशंस कहती हैं, और पाकिस्तान ने अपने दोनों के दोनों मैचेस वहां खेलने हैं जब पहले इंडिया खेल चुका होगा, उनको ज्यादा उसकी पता है विकेट का। नुकसान तो है पाकिस्तान को इसका। देखिए डेफिनेटली शाहजी ने बड़ी अच्छी बात की है कि जब आप
आपके पास देखें इंग्लैंड की जो कंडीशंस है ना टोटली डिफरेंट है मेरे ख्याल में यूएस और कैरेबियन से। अब हमने देखा कोई भी वर्ल्ड कप आता है, अगर एशिया में वर्ल्ड कप आता है तो बड़ी टीम्स एशिया का रुख करती हैं। वो श्रीलंका में मैचेस खेलती हैं, वो बांग्लादेश में खेलती प्री-प्लान हैं, करके इंडिया आती में खेलती हैं, पाकिस्तान में आती हैं। हम अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड में और आयरलैंड में खेल रहे हैं, जबकि हमने यूएस में खेलना है, फिर हमने वेस्ट इंडीज़ में खेलना है। तो अच्छी चीज़ ये है कि हम अपने तौर पे अगर उसको सिनेरियो मैच प्रैक्टिस को अरेंज कर लें वहाँ पे जब कैंप लगता है। वैसे तो मुश्किल है कि हमें कोई मैच मिल जाए क्योंकि डेफिनेटली सारा कुछ सेट हुआ होता है, लेकिन हमें अपने तौर पे डेफिनेटली कोई प्रैक्टिस मैचेस वहाँ पे अरेंज कर लेने चाहिए अपने ये ग्रुप के तौर पे, तो उसमें शायद थोड़ी हमें हेल्प मिल जाए। लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी सारा आइडिया हो जाएगा फिर भी जब आप बाकी सारे मैचेस देखेंगे वहाँ जाके कि पिच किस तरह बिहेव कर रही है, कैसा जो है वो खेल रही है, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ से भी आपको काफ़ी सारा आइडिया तो हो जाएगा। अब लेकिन एज है बाकी टीम्स को, इंडिया को भी डेफिनेटली है, वो आपसे पहले वहाँ मैचेस खेल रही है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं। कप्तान थोड़ा सा अगर मैं दो चीज़ें, एक तो यही अब कितना इंपॉर्टेंट था कि हम लोग वहाँ पर, मुझे पता पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा, अगर सीरीज़ की बात करूँ T20 से पहले आपकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हुई। अनफॉर्चुनेट है कि कुछ रेन वॉश मैचेस आपके हो गए हैं, एक उस पर। दूसरा, पाकिस्तान वाहिद साइड है 2022 वर्ल्ड कप से लेकर अभी तक की बात करूं कि जिसने 200 नहीं टच किया। देखिए वर्ल्ड कप से पहले अक्सर पाकिस्तान का पैनिक बटन दब जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले वर्ल्ड कप से भी पहले देखा कि कितना अर्सा हमने वनडे मैचेस खेले नहीं और फिर एंड वर्ल्ड कप से पहले हमने 3-4 सीरीज़ रख ली जिसमें हमारे प्लेयर्स भी अनफिट हो गए। हमने उनको लीग्स में भी खेलने भेज दिया, इधर उधर भी भेज दिया और बाय द टाइम वर्ल्ड कप शुरू हुआ हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो गए। यहाँ पर भी आपने वार्म अप मैचेस फोरगो करके इंग्लैंड के साथ सीरीज़ रख दी कि जी हाँ हमारे लिए ये ज़रूरी है। इसमें एक तरह से आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे उन वार्म अप मैचेस को जो मे भी शायद छोटी टीमों से, ऑस्ट्रेलिया नामीबिया से खेल रहा है तो किसी रीज़न से खेल रहा है क्योंकि आप डिफरेंट बॉलर्स डिफरेंट ऑपोजिशन को खेलते हैं। हमने उसको फोरगो कर दिया जी इंग्लैंड बड़ी अच्छी टीम है, हमने उनसे खेलना है। इंग्लैंड से आप वर्ल्ड कप में एक ही मैच खेलेंगे ना, 2 खेल लेंगे डिपेंडिंग आपके स्टेज पे उनको खेलते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं खेलेंगे। बाकी आपने दूसरी टीमों से खेलना है। तो मेरे ख्याल से फिर हम यहाँ पर हमसे एक ट्रिक मिस हुई है। आई थिंक जो आपकी तैयारी वहाँ जाके लोकल कंडीशंस में होती है वो सबसे बेहतरीन होती है, वो आपको करनी चाहिए थी। अब अनफॉर्चुनेटली वो टाइम गुजर चुका है। बारिश से आपके वैसे ही 3 मैच T20 जो 12 हम कह रहे थे सबसे ज़्यादा मैच है उसमें से अब 9 रह चुके हैं, तो ये वैसे ही आपका कम हो चुका है। बल्कि न्यूजीलैंड की भी कटे हैं, उधर भी बारिश थी तो वो भी आप निकाल दें तो 12 मैच आपको मिले नहीं हैं जो आप समझ रहे थे कि आपको मिलेंगे। तो उसकी वजह से एक तो पहली आपकी 6 महीने आपने कप्तान बदलते रहे, टीम बदलते रहे, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है अंडर कुक टीम जा रही है। बट आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड कि हम हमेशा की तरह जब इस टीम से उम्मीद नहीं लगाते तो ये और अच्छा करती है, जब लगाते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो मे बी हमें रॉन्ग, ये तो नासिर हुसैन भी कहते हैं कि ये टीम वो है जिससे उम्मीद ना लगाओ तो करके दे। कोई पता नहीं। शादी थोड़ा सा अगर इसी चीज पे आऊं, आप ये आखिर एक फिनोमिना है। एशियन टीम्स की बात करूं जो बड़ी टीम्स है, जायंट्स हैं, मुझे नहीं समझ में आती आखिर ये जो नेशंस है, नामीबिया है, यूएसए से राइट पॉइंटली किया है कि इनके साथ सीरीज खेलने में मसला क्या है। हमें ये वो टीम्स हैं जो कि आपको टफ टाइम दे सकती हैं, क्या प्री प्लान नहीं था ये चीज? ये इसकी बात कर रहे हैं ना, ये वार्म अप मैच की बात करें, वर्ल्ड कप से पहले आप सीरीज की बात कर लें। मतलब है कि मैं समझता हूँ कि वो मैम ने भी कहा, देखिए वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप खेलने बड़े ज़रूरी होते हैं क्योंकि उस कंडीशन में आप खेलते हैं। ये नहीं है कि आप जिस तरह भाई ने भी बात की कि आप इंग्लैंड से जाके खेलें और जाके आप वर्ल्ड कप जाके अमेरिका खेलें, वर्ल्ड कप जाके आप वेस्ट इंडीज़ खेलें। आपने जो मैचेस खेलने हैं वो आपने यूएसए में खेलने हैं। ज़्यादा अच्छा होता कि 1-2 वार्म अप पाकिस्तान को मिलते, अब नहीं मिले और वो आईसीसी ने तो आपको ऑर्गेनाइज करके नहीं देना। लेकिन बहुत ज़रूरी है, मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान वहाँ की लोकल क्रिकेट जो है, यूएसए क्रिकेट जो है, उससे रिक्वेस्ट करके या उनकी जो लीग्स में प्लेयर्स खेलते हैं उनको इकट्ठा करके 1-2 वार्म अप मैचेस ज़रूर खेले, अपने से ज़्यादा टीम से खेले। मतलब है ये नहीं है कि अपने में एक वो सिनेरियो मैच खेलना, वो ज़रा अच्छा नहीं, उसमें पता नहीं लगता क्योंकि वो लोग खेले होते हैं वहाँ पे, उनको पता होता है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे विकेट्स कैसी हैं, किस तरह बिहेव करती हैं, किस तरह हम पाकिस्तान की टीम को आउट कर सकते हैं, किस तरह हम इनके खिलाफ स्कोर कर सकते हैं। तो उनके खिलाफ खेलना बड़ा ज़रूरी है। तो वो सिर्फ अब इस तरह ही हो सकता है कि आप लोकल एसोसिएशन को रिक्वेस्ट करें, वेस्ट इंडीज़ के एसोसिएशन को रिक्वेस्ट करें कि कोई वो उनके अगर प्लेयर आए हुए हैं या उनसे आप जाके डेलस में खेल लें। ये बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान की टीम की तैयारी जिस तरह सना ने भी कहा कोई इतनी अच्छी नहीं है, हम कोई इतना अच्छा कोई जिस तरह हमें आज से 3-4 महीने हमको जी पाकिस्तान के 13 मैच हैं, इतने मैच हैं, ये मैच हैं, और पाकिस्तान तो बड़ी प्रॉपर ट्रेनिंग से, तैयारी से और मैच प्रैक्टिस से जाएगा, वो सारा मामला साइड पे हो गया। अब पाकिस्तान को
एक मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत जो ये बीच में गैप रह गया है इसको फिल करना है हेड ऑफ द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप जो 6 तारीख से है, 2 या 3 तारीख 3 या 4 को जरूर मैच खेलना शाहजी आपको बड़ा मुबीन भाई, क्योंकि इसी पे थोड़ा सा क्या कोई तरीका कार मैं कहता हूँ कुछ पाकिस्तान को कहीं ना कोई वे आउट निकालना पड़ेगा एटलीस्ट कि एक भी आपको प्रैक्टिस मैच मिल जाए ताकि आप उस विकेट को यूज टू हो जाए, वरना टफ कंडीशन है। डेफिनेटली ये बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि एटलीस्ट पाकिस्तान को जाके वहाँ पे कुछ ना कुछ अरेंज करना चाहिए। ऑलरेडी हमने इंग्लैंड और आयरलैंड में जाके हमने प्रैक्टिस तो हमें मिली नहीं वहाँ पे, तो डेफिनेटली काफ़ी इसका नुकसान भी होगा क्योंकि हमने देखे कम्बिनेशन बनाना है और अभी कम्बिनेशन भी हमारा बना नहीं है। एक तो हम कंडीशन से भी आशना नहीं है और दूसरा अभी तक जो हमारा कम्बिनेशन है अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि हमने कौन सी प्लेइंग 11 वहाँ उतारनी है, हमारा बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, हमारा बॉलिंग ऑर्डर क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लैंड की सीरीज़ पे देखें, ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लैंड की सीरीज़ पे डिपेंड कर रही थी कि यहाँ पे हम अपना एटलीस्ट कंडीशंस वो ना मिले लेकिन कम्बिनेशन तो हम बना लेंगे, लेकिन हम उस चीज़ में भी पीछे रह गए और हमें वहाँ पे जो कंडीशंस है वो भी हम भी देखने को बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो बात की कि अनफॉर्चुनेट है, मेरे लिए सीरीज इंपॉर्टेंट थी इंग्लैंड की एटलीस्ट कॉम्बिनेशन। कप्तान क्विकली, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स इस वक्त मैच आज खेला जाना है, अल्लाह करे बारिश की नजर ना हो। अच्छी प्रैक्टिस मिली है, बहुत सा कुछ सीखने को ऑब्वियसली आपको मिलता है। यहाँ पर T20 आप बड़ा बुरी तरीके से शिकस्त हुई थी, आपने ODI का भी कहा था कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है इंग्लैंड। पाकिस्तान आज के मैच में परफॉर्मेंस कैसे देख रही हैं? देखिए आखिरी तीसरा T20 बेहतर खेली थी पाकिस्तान टीम, वहाँ पे गैप थोड़ा कम किया है, बट आज टॉस जीत के इंग्लैंड ने पहले बारी लेने का फैसला किया और नॉट सरप्राइज क्योंकि टॉन्टन की विकेट जनरली बड़े रन्स मिलते हैं वहाँ पर, तो आई थिंक अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। अब तक वो बात यही करते कि कंट्रोल्ड एग्रेशन के साथ मेरे नज़दीक जो मैंने अभी तक इंग्लैंड की गेम देखी है पाकिस्तान ने बॉलिंग बड़ी अच्छी कराई है। जो एक फुल फ्लेज अटैक होता है इंग्लैंड अभी तक पाकिस्तान पे कर नहीं सका, तो बॉलिंग वाइज मैं सेटिस्फाइड हूँ कि पाकिस्तान की लड़कियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, पर बैटिंग में अनफॉर्चुनेटली बैटिंग ऑर्डर भी ठीक नहीं है और जो आप जिस तरीके से प्लेयर सिलेक्शन कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। जब तक आप वो ठीक नहीं करेंगे, हार जीत अपनी एक अलग जगह है, बट मेरे नज़दीक आप ऊपर के 5 प्लेयर्स ही हम ठीक नहीं खिला रहे। कप्तान, क्योंकि शाह जी मैं वुमेन्स पे आना चाहूँगा, जो बैटिंग ऑर्डर की आपने बात की, क्या आज फातिमा सना की अगर बात कर लूँ या मैं आलिया रियाज की बात करूं, उनको नीचे प्रमोटर देख रही हैं? आई थिंक निदा और आलिया को जिम्मेदारी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। मैंने पहले भी बात की है, बिस्मा क्योंकि अब टीम का हिस्सा नहीं है, T20 में तो वैसे भी उनको ऊपर आना चाहिए था, वनडे में भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा क्योंकि सिद्रा अमीन जो आपकी मेन रन गेटर थी वनडे में, वो इंग्लैंड की कंडीशंस में ज़्यादातर स्ट्रगल करती है, उसके डिफरेंट शॉट्स हैं, यहाँ पर उसके लिए उतना फ्री फ्लोइंग शॉट्स नहीं है, तो निदा को और आलिया को अपनी जिम्मेदारी ज़रा ज़्यादा लेनी पड़ेगी। निदा और आलिया को आई होप कि पाकिस्तान आज कुछ ना कुछ चेंज करने में कामयाब जरूर हो आज की सीरीज में। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, और इट्स एन इम्पोर्टेंट पाकिस्तान वर्सेस वुमेन्स टीम, क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि विद लिमिटेड रिसोर्सेज अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान जो वुमेन्स विंग है वो काम कर रहा है। हमारी खवातीन को बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी मिली है, अल्लाह करे कि जो हम डेवलपमेंट सेक्टर की बात करते हैं, जब डेवलपमेंट ऑफ विंग की बात करें तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बैकअप प्लेयर्स के लिए। पाकिस्तान इसके बाद वर्ल्ड कप भी खेलने बांग्लादेश में जाना है पाकिस्तान वुमेन्स टीम का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए होगा। लेकिन जो कप्तान ने चीज़ें बताई हैं, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें बैटिंग ऑर्डर की। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाज़त दें। अल्लाह।